हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त होंगे। तो मैं बिना समय गंवाए हुए आपका टॉपिक लेता हूं फ्रक्टोज। आज हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज के बारे में, जो कि फ्रक्टोज एक जैव अणु का एक टॉपिक है और फ्रक्टोज जो है एक मोनोसेकेराइड है आपका। तो आप जानते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड है और मोनोसेकेराइड को देखा जाए तो मेन दो रखा गया है, एक आपका ग्लूकोज रखा गया है और दूसरा आपका फ्रक्टोज रखा गया है। तो आज हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज के बारे में। तो फ्रक्टोज क्या है तो देखते हैं। तो फ्रक्टोज सबसे पहले हम चलकर देखते हैं कि फ्रक्टोज जो है एक मोनोसेकेराइड है। फ्रक्टोज एक मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसी का, जो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है उसमें से एक है आपका। और अगर देखें तो इसका जो अणुसूत्र होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अणुसूत्र एक ही है आपका। तो इसका जो अणुसूत्र होगा वो होगा C6H12 और O6। तो आपको पता है कि ग्लूकोज में जो है एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज में आपका कीटोन समूह पाया जाता है। तो ग्लूकोज में आपका एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में आपका कीटोन समूह पाया जाता है। और आगे इसके बारे में अगर देखें तो इसका अन्य नाम क्या है, अगर अन्य नाम देखते हैं, इसे लेबुलोस भी कहते हैं। लेबुलोस इसका अन्य नाम है आपका, लेबुलोस कहते हैं। इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। तो फलों की शर्करा की बात अगर आती है तो फलों की शर्करा तो लेबुलोस इसका एक नाम होता है और उसके बाद होता है फलों की शर्करा। तो आपको हमने शुरुआत में प्रारंभ में पढ़ा था कीटोहेक्सोस। तो इसका एक नाम है आपका कीटोहेक्सोस। हेक्स का मतलब होता है 6, तो इसमें 6 कार्बन है इसलिए हेक्स लगता है और कीटोन समूह होने के कारण कीटो बोलते हैं। और जब इसका नाम लिखा जाता है तो ओस लगा देते हैं, कीटोहेक्सोस हो जाता है। तो इसका अन्य नाम हो जाता है आपका लेबुलोस, फलों की शर्करा, कीटोहेक्सोस आपका हो जाएगा। अगर इसके स्रोत की बारे में बात करें, जिक्र करते हैं, तो स्रोत आपको पता है दो चीजें कंडीशन होती हैं, एक संयुक्त अवस्था होता है और एक मुक्त अवस्था होती है। तो ये दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ग्लूकोज भी दोनों अवस्था में पाया जाता है, एक आपका संयुक्त और एक मुक्त अवस्था। तो ये भी आपका जो स्रोत है इसका, अगर देखें हम स्रोत के बारे में अगर जिक्र करते हैं तो जो इसका स्रोत है तो ये दो अवस्थाओं में पाया जाता है। एक तो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा आपका, एक आपका मुक्त अवस्था में और एक हो जाता है आपका संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में तो आपका जो होगा ये दोनों अवस्थाओं में पाया जाएगा, मुक्त अवस्था और संयुक्त अवस्था। तो फ्रक्टोज का जो आपका सूत्र है, अणुसूत्र, वो C6H12O6 है, या एक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अणुसूत्र के बारे में आपको पता ही है, C6H12O6। अन्य नाम के बारे में लेबुलोस और फलों की शर्करा, कीटोहेक्सोस। मुक्त अवस्था में अगर देखा जाए तो यह मुक्त अवस्था में फलों में पाया जाता है। देखिए मीठे फलों में, मीठे फलों में। और आप लोग जानते हैं शहद में भी पाया जाता है। तो ये शहद में सबसे ज्यादा पाया जाता है। शहद में ये 50% समथिंग पाया जाता है, 50%। शहद में यह 50% पाया जाता है आपका। तो जो आपका फ्रक्टोज है ये शहद में 50% पाया जाता है। और आपको हमने बताया था कि जो ग्लूकोज होता है वो पके हुए अंगूर में, जो ग्लूकोज होता है पके हुए अंगूर में 20 से 30% पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ग्लूकोज पके हुए अंगूर में पाया जाता है। अगर बात करें हम संयुक्त अवस्था में, तो संयुक्त अवस्था में गन्ने की शर्करा, बात करते हैं गन्ने की शर्करा। तो गन्ने की शर्करा में क्या है, ये संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। और एक होता है इनुलिन, और इनुलिन में ये भी संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो स्रोत जो होगा आपका दो अवस्थाएं होती हैं, एक मुक्त अवस्था और एक संयुक्त अवस्था।
मुक्त अवस्था में मीठे फलों में, शहद में, और आपका संयुक्त अवस्था में अगर देखा जाए तो गन्ने की शर्करा और इनुलिन में पाया जाता है। आपका ये चीज़ें हो जाती, कंडीशन आती हैं। तो इतना लिखिए, नोट कीजिए, उसके बाद हम पढ़ाते हैं, आपको बताएंगे निर्माण विधि। चलिए अब हम पढ़ते हैं निर्माण विधि। आगे फ्रक्टोज का निर्माण। तो फ्रक्टोज के अन्य नामों में क्या है? लिग्लोस है आपका, और क्या हो जाता है आपका? फलों की शर्करा हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं फ्रक्टोज प्रिपरेशन ऑफ फ्रक्टोज, यानी कि फ्रक्टोज का निर्माण। तो अगर फ्रक्टोज का निर्माण करना है तो निर्माण करने के लिए दो चीज़ें हैं हमारे पास। एक आपका है औद्योगिक विधि है और दूसरा प्रयोगशाला है। तो प्रयोगशाला में जो होता है वो हम गन्ने की शर्करा से बनाते हैं, औद्योगिक में जो होता है वो इनुलिन से बनाते हैं। तो पहला आपका हो जाएगा गन्ने की, या आप सुक्रोज कह दीजिए, सुक्रोज के जल अपघटन से, जल अपघटन से। तो हम बनाएंगे सुक्रोज के जल अपघटन से फ्रक्टोज बनाते हैं। सुक्रोज वही जो आप चीनी पे प्रयोग करते हैं, चाय में प्रयोग करते हैं, मीठा लगता है ना ये सब। तो ये सब क्या है? आपके फ्रक्टोज हैं। जो चीनी है उसी में आपका क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। उसका जब जल अपघटन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फ्रक्टोज प्राप्त होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे सुक्रोज के जल अपघटन के द्वारा फ्रक्टोज का निर्माण। तो हम देखते हैं कि जब प्रयोगशाला में तनु HCl जो आपका है, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। पहले HCl के बारे में जिक्र करिए हैं, बता दें। HCl का दो नाम है, एक आपका है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहा जाता है, और एक नाम है इसका हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो इसका एक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब समस्या ये आती है कि ये कब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होगा और कब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। तो कहा जाता है कि जलीय HCl के विलयन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। जो HCl गैस होती है ये, इसमें अगर पानी मिला हो तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो आपका है यह एक परबल अम्ल है। आपका क्या है? एक परबल अम्ल है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक परबल अम्ल है। तो प्रयोगशाला में तनु HCl के द्वारा जब सुक्रोज का जल अपघटन किया जाता है तो ये HCl सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देते हैं। इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को ही हम प्रतीप शर्करा कहते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? प्रतीप शर्करा कहते हैं। तो HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कहने का मतलब आप कह सकते हो कि HCl के जलीय विलयन को ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है, और जो कि HCl एक क्या है? आपका परबल अम्ल है। HCl एक परबल अम्ल है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं हम कि प्रयोगशाला में तनु HCl के द्वारा गन्ने की शर्करा का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज
ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। तो यह आपकी क्या प्रयोगशाला विधि है। ये जो स्टेटमेंट आपने लिखा अभी, ये प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में जब HCl को हम क्या करते हैं, गन्ने की शर्करा में मिला देते हैं और उसका जलावटन किया जाता है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण प्राप्त होता है। अब गन्ने की शर्करा का जो सूत्र होगा C12H22O11 होता है, इसका हमें करना है जल अपघटन। और किसके द्वारा, तनु HCl के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम जल अपघटन कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लिख देते हैं जल अपघटन। अब देखिए यहाँ आपका क्या है, 12 है, ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाता है, C6 और यहाँ भी C6। अब देखते हैं यहाँ 22 है और 2 मिला देते हैं H को, तो हो जाता है 24, और 24 को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं तो 12 यहाँ पर हो जाएगा और 12 यहाँ पर हो जाएगा आपका। 11 यहाँ ऑक्सीजन है, 1 मिलाते हैं 12 हो जाता है, तो 6 दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 6 में आ जाएगा, 1 6 है। तो इसे हम कहते हैं ग्लूकोज, इसे कहते हैं ग्लूकोज और इसे कहते हैं फ्रक्टोज, इसे कहते हैं ग्लूकोज और इसे कहते हैं फ्रक्टोज। तो इन्हीं दोनों के मिश्रण को अगर हम देखें तो हम इसे कहते हैं प्रतीप शर्करा, प्रतीप शर्करा भी कहा जाता है। इन दोनों के मिश्रण को प्रतीप शर्करा भी कहते हैं। तो आपका एक प्रिपरेशन हुआ जो है सुक्रेज के जल अपघटन से, तो आप इसे नोट कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। जब आप अधिक शेयर करेंगे तो अधिक बच्चे पढ़ने का प्रयास करेंगे और हमारा चैनल भी ग्रोथ होगा। तो प्रयास कीजिए अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करने का और सब्सक्राइब करने का चैनल को। तो आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए नोट हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे इनुलिन के द्वारा, इनुलिन के द्वारा, इनुलिन से फ्रक्टोज का निर्माण। स्टार्च के द्वारा ग्लूकोज का निर्माण होता है, इनुलिन के द्वारा फ्रक्टोज का निर्माण होता है। इनुलिन से इनुलिन, तो इनुलिन के द्वारा हम क्या निर्माण करेंगे, फ्रक्टोज का निर्माण करते हैं। चलिए देखते हैं फ्रक्टोज का निर्माण। चलिए देखते हैं, जब हम इनुलिन को तनु H2SO4 के द्वारा अपघटित करते हैं, इसका भी क्या होगा, जल अपघटन होगा। दोनों में ही ध्यान देना है, जल अपघटन ही करना है। वहां पर भी गन्ने की शर्करा से ग्लूकोज बनाए थे तब भी जल अपघटन किए थे। अब ग्लूकोज में जो है स्टार्च का जल अपघटन किए थे तो ग्लूकोज मिला था, तब भी ग्लूकोज ही मिलेगा। दोनों का रिएक्शन सेम कंडीशन है, बस अक्षर बदला हुआ है, बस आपका दोनों का कंडीशन एक ही जैसा है। तो यहां लिखेंगे हम इनुलिन, इनुलिन का सांद्र, या इनुलिन को लिख सकते हैं को सांद्र H2SO4, H2SO4 को क्या कहते हैं, H2SO4 को कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल। यह एक परबल अम्ल है, ये भी क्या है आपका, परबल अम्ल है, परबल अम्ल है आपका। सल्फ्यूरिक अम्ल भी परबल अम्ल है। तो इनुलिन को सांद्र H2SO, इनुलिन को सांद्र H2SO4 के साथ जल अपघटन, जल अपघटन करने पर, के साथ जल अपघटन करने पर फ्रक्टोज प्राप्त होता है, फ्रक्टोज प्राप्त होता है। प्राप्त होता है, ये इसका स्टेटमेंट हुआ आपका।
फ्रक्टोज प्राप्त होता है। अगर हम देखें तो ये क्या है आपकी एक औद्योगिक विधि है। हमने आज पहले बताया कि जो आपका गन्ने की शर्करा होती है वो प्रयोगशाला विधि होती है, और ये जो आपकी होती है इनुलिन, ये औद्योगिक विधि है। तो अगर देखते हैं तो अगर इसका रिएक्शन देखा जाए, अगर रिएक्शन देखें हम तो C6H10O5 का होलियन, इसे स्टार्च भी कहते हैं। यही सूत्र स्टार्च का होगा, सेलुलोज का होगा, और यही सूत्र आपका जो होगा आपका इनुलिन का होगा। इनुलिन, ये इनुलिन का है। इसका जितना अणु यहाँ स्टार्च का लिया है या इनुलिन का लिया गया है, उतना ही अणु हम जल का लेते हैं, NH2SO4, NH2O। अब यहाँ लिख देंगे हम सांद्र H2SO4, और क्या कर रहे हैं, इसका जल अपघटन कर रहे हैं, जल अपघटन। अब देखिए यहाँ 6 है, हमने 6 लिख दिया, 10 है, 2 मिलाए 12 हो गया आपका। और अगर देखते हैं 5 है यहाँ पर O5, और 1 हो जाएगा आपका 6। तो आप देखिए, चाहे इसे ग्लूकोज कहिए चाहे आप फ्रक्टोज कहिए, लेकिन समस्या इस बात की हम बना कह रहे हैं फ्रक्टोज, तो हम इसको क्या कहेंगे, फ्रक्टोज ही कहेंगे। यही देखना है आपको, बाकी बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है आपको बस आपका। तो अब देखिए यहाँ पर आगे n है और यहाँ पर भी n है। अब यहाँ हम लगा लेते हैं n, तो आपको मिल जाता है फ्रक्टोज। आपको मिल जाता है फ्रक्टोज। तो ये हमारा होता है फ्रक्टोज प्राप्त होता है। और इस विधि को अगर हम कहें कि यह फ्रक्टोज बनाने की औद्योगिक विधि है, यह फ्रक्टोज बनाने की औद्योगिक विधि। तो ये फ्रक्टोज बनाने की क्या है आपकी औद्योगिक विधि है। और जल का सूत्र क्या होता है, H2O, जल का सूत्र H2O। तो आपका है ये 2 हुआ, दूसरा नंबर है आपका निर्माण विधि में। तो 2 हमने बताया आपको निर्माण विधि, एक बताया हमने गन्ने की शर्करा के द्वारा, और दूसरा आपको हुआ एनुलिन के द्वारा। एनुलिन क्या है आपका एक औद्योगिक विधि है, गन्ने की शर्करा क्या है आपकी, गन्ने की शर्करा प्रयोगशाला विधि है। आप जो है अभ्यास निरंतर कीजिए, जितना आज अभ्यास करेंगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इतना ध्यान देना, जितना अभ्यास करते हैं उतना ही क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, उतना ही अच्छा समझ में आएगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिए कल छोड़ दिए फिर पढ़ना शुरू किए, नहीं, लगातार कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लगातार आप पढ़िए, आपकी मेहनत जो है रंग लाएगी एक दिन। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। कहने का मतलब है फ्रक्टोज का गुण, और फ्रक्टोज के गुण में 2 हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टी चलती है और एक आपका चलता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। फ्रक्टोज का भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। तो हम पढ़ेंगे पहले फ्रक्टोज का भौतिक गुण। तो फ्रक्टोज के भौतिक गुण में, फ्रक्टोज के भौतिक गुण में बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, वनडे एग्जाम के लिए भी अच्छे टॉपिक हैं इसमें। अगर देखते हैं फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज जो होता है यह रंगहीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। फ्रक्टोज आपका रंगहीन क्रिस्टलीय
ठोस पदार्थ है। तो जो फ्रक्टोज आपका ये कैसा है, यह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। दूसरा अगर देखते हैं हम, तो इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक जो होगा, इसका गलनांक का जो टेम्परेचर होता है वो 104 अंश सेल्सियस होता है। कितना होगा आपका? 104 अंश सेल्सियस होता है। तो इसका गलनांक जो होगा, फ्रक्टोज का गलनांक जो होता है 104 अंश सेल्सियस होता है। और फ्रक्टोज के बारे में अगर विलयता की बात की जाए, विलयता का मतलब होता है घुलनशीलता, पानी घुलता है कि नहीं घुलता है। तो अगर इसकी विलयता के बारे में बात करें तो यह जल में अत्यंत विलय, या जल में अत्यंत विलय है। लेकिन और जिक्र करें तो यह ईथर और बेंजीन, ईथर और बेंजीन में अविलय है, ईथर का जो संकेत होता है वो होता है ROR, और बेंजीन का जो सूत्र होता है C6H6। ये बेंजीन का सूत्र है और ये ईथर का संकेत है। ये अगर बात की जाए तो हमने कहा था कि यह जो होती है वो फलों में पाई जाती है, इसलिए इसे फलों की शर्करा भी कहते हैं। लेबुलोज क्यों कहा जाता है? रीजन है क्योंकि फ्रक्टोज की जो संरचना होती है वो वामावर्त घूमती है। इसका जो घूर्णन होता है दक्षिणावर्त ना घूम करके वामावर्त घूमती है, यानी कहने का मतलब है आप कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, इसलिए इसे लेबुलोज भी कहते हैं। जबकि ग्लूकोज की जो संरचना होती है वो क्लॉकवाइज घूमती है, दक्षिणावर्त घूमती है, इसलिए उसे डेक्स्ट्रोज बोलते हैं। इसलिए और यहाँ पर अगर देखते हैं तो ग्लूकोज, एक अच्छी बात यह है कि ग्लूकोज जो होता है सबसे मीठी शर्करा है, ग्लूकोज सबसे मीठी शर्करा है और यह चीनी से लगभग 2 गुना अधिक मीठी होती है, लगभग समथिंग 2 गुना के आसपास। तो हम लिख सकते हैं यह गन्ने की शर्करा से, यह गन्ने की शर्करा से 1.75, ध्यान देना हमको यहाँ पर, 1.75 गुना अधिक मीठी होती है, अधिक मीठी होती है। इतना देखना है, यह गन्ने की शर्करा से 1.75 गुना अधिक मीठी होती है। और जिक्र करें और देखिए, गन्ने की शर्करा से जब ज़्यादा मीठी है इसीलिए ये कह दिया गया कि यह सबसे अधिक मीठी शर्करा है, सबसे अधिक मीठी शर्करा है, मीठी शर्करा है। तो अब कोई आपसे पूछे सबसे मीठी कौन सी शर्करा है तो आप क्या बताएंगे? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज जो है सबसे अधिक मीठी शर्करा है और यह चीनी से भी क्या होती है 1.75 के समथिंग, यानी आप कह सकते हो 2 गुना, आप कह सकते हैं कि 2 गुना अधिक मीठी होती है। और जो फ्रक्टोज होता है वो क्या है आपका जल में घुलनशील है, लेकिन ईथर और बेंजीन में घुलनशील नहीं है। ईथर और बेंजीन क्या है? कार्बनिक विलायक है। इसका गलनांक जो होता है 104 अंश सेल्सियस होता है और यह एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। आपको हमने कहा कि फ्रक्टोज को लेबुलोज क्यों कहते हैं? लेबुलोज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो घूर्णन होता है, जो घूमने की दिशा होती है वो वामावर्त होती है, वामावर्त होती है। तो यानी कहने का मतलब है वामावर्त, बाएं घूमने की दिशा होती है, घूर्णन होता है, इसलिए इसे लेबुलोज कहा जाता है।
और डेक्सट्रोज क्यों, ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों कहते हैं? क्योंकि उसकी घूर्णन की क्षमता क्या होती है? दक्षिणावर्त होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? डेक्सट्रोज कहते हैं। तो आपका आज हमने पढ़ा फ्रक्टोज का भौतिक गुण। तो भौतिक गुण में आपको ध्यान देना है, गलनांक 140 है, पानी में घुलनशील है, लेकिन ईथर और बेंजीन में अविलय है। और ध्यान देना है हमको, गन्ने की शर्करा से 2 गुना अधिक मीठी, और देखना है सबसे मीठी शर्करा। तो फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है आपकी। तो फ्रक्टोज सबसे अधिक मीठी शर्करा है। तो आज हमने पढ़ा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का निर्माण और फ्रक्टोज की फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रक्टोज का केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप लोगों ने, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियो को। तो और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आप सभी लोगों को वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।